हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग नाइन्थ का जो लास्ट हम लोग का जो टॉपिक है मोशन चैप्टर का। ठीक है, जो हम लोग का लास्ट जो मोशन चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस आज के क्लास में। और हम लोग जानेंगे कि मतलब जो फार्मूलाज हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़ा था। ठीक है, उसको हम लोग कुछ एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे और फिर उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है कि अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग ले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा अपना डेली लाइफ में भी, और बहुत सारा यूनिवर्सल में भी इसका एग्जाम्पल है। सपोज यूनिवर्स में क्या होता है, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो मोशन करते हैं वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है, सर्कुलर घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई एथलीट क्या कर रहा है, अगर कोई एथलीट क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ट्रैक पे, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि उसका स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा मोशन मतलब जो सर्कुलर हो और उसका उसमें स्पीड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है और उसका स्पीड क्या है, सेम है। जैसे अर्थ क्या कर रहा है, अगर अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो हमेशा उसका फिक्स है कि नहीं, वो क्या करता है, एक टाइम फिक्स है जिसमें वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, और हमेशा वो उसी टाइम में करता है। तो ऐसा वो कैसे कर पा रहा है अर्थ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड क्या है, हमेशा सेम है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद और एग्जाम्पल है जैसे जो सीलिंग फैन होता है, फैन घूमता है ना। ठीक है, तो जो फैन होता है वो जो रोटेट करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है फैन चाहे से, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा और एग्जाम्पल अगर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो क्या हो सकता है, जो घड़ी होता है, वॉच होता है ना, जो क्या होता है, दीवार पे लगा हुआ होता है, दीवार घड़ी जो होता है, उसका जो सेकंड वाला सुई होता है, जो ठीक है, जो सेकंड का सुई होता है वो क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। ऐसे तो सारा इसका सारा कांटा क्या होता है, चलते रहता है, लेकिन सेकंड वाला क्या होता है, थोड़ा स्पीड में चलता है। तो वो हमेशा क्या करता है, वो भी जब एक बार एक रिवॉल्व करता है, एक रिवॉल्यूशन जब पूरा करता है उस क्लॉक का, तो वो क्या करता है, हमेशा सेम टाइम में कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली है, उसका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड से वो घूम रहा है, वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो उस टाइप का मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होगा, जिसमें क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वो अपना वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो क्या चेंज कर रहा है, लेकिन वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा, वहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता था, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा जाता था, याद होगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन को हमेशा चेंज करेगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का मोशन में क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं सेकेंड। ठीक है, जो क्लॉक का सेकंड वाला हैंड है ये, ठीक है ना, सेकंड वाला कांटा है। तो जब ये जाएगा इस तरह से घूमेगा, तो वो क्या हो रहा है, वो अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है ना, स्पीड क्या है उसका सेम है, तभी तो वो हमेशा एक ही टाइम पे यहाँ पे आके रुकेगा, फिर घूमेगा, फिर सेम टाइम पे यहाँ पे आके रुकेगा, है ना। तो उतने स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन को हमेशा चेंज करता है, इस तरह से चेंज करता है। तो इस टाइप का मोशन को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलता हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और मुझे उसके स्पीड निकालना है अगर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेम जो स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है मैं उसी को लगाऊंगा। तो स्पीड का फॉर्मूला मैं क्या जानता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, यही होता था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता था। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बताओ, सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। मतलब कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम के यहाँ तक जितना आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2πr डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, 2πr डिवाइडेड बाई टी। समझ में आ रहा है बात। तो
वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है, जो उसकी स्पीड होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस कवर कितना है 2 पाई आर, और टाइम तो वही है टाइम टी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है वो ये होता है, समझ में आ रही बात, 2 पाई आर बाई टी होता है। और उसका डेफिनेशन क्या है कि वो अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, अपना वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अपना डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आना हो तो कैसे न्यूमेरिकल आएगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया एक सपोज बोल दिया कि एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, और उस ट्रैक का रेडियस दे दिया है सपोज मान लो 50 मीटर। ठीक है ना, उस ट्रैक का जो रेडियस है वो क्या है, सर्कुलर ट्रैक का कितना है 50 मीटर है। तो मेरे को बोला क्या, और एक बार चलने में मतलब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है और एक कंप्लीट रोटेशन करने में उसको टाइम लग रहा है, मान लेते हैं हम 5 मिनट सपोज। ठीक है, तो मुझे क्या बोलेगा कि क्या है उसका वेलोसिटी, क्या है उसका स्पीड, तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल दूंगा 2 पाई आर बाई टी। ठीक है, कैसे, तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 मीटर। सॉल्व करके मैं यहाँ से स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके न्यूमेरिकल की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ 2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का है आपका, उससे आप लोगों को क्या होगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके लिए मुझे याद क्या रखना है, मुझे जो फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था, क्या क्या फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ मोशन का, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या क्या फॉर्मूला था, सबसे पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस दूसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा था। ठीक है, तीसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 फार्मूला हम लोग के पास था। ठीक है, अब देखते हैं जो कैसे यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या कर रहा है, बस कैसे स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सब लिखा रहता है न्यूमेरिकल में कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हम लोग क्या जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे u कितना हो गया इसका, u हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहा है, फॉर 2 मिनट्स, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना कितना टाइम के लिए मूव कर रहा है, 2 मिनट्स के लिए मूव कर रहा है, 2 मिनट्स के लिए मूव कर रहा है। तो 2 मिनट को हम मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो मुझे इसको चेंज करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो गया 2 × 60, यानी कितना 120 सेकंड हो गया टाइम। ठीक है, टाइम आ गया 120 सेकंड। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। ठीक है, उसका जो स्पीड है मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा, रेस्ट से शुरू किया, चलना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, तो जो स्पीड उसका जो बढ़ा, तो वो स्पीड मुझे फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं स्पीड को। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे v है, v नहीं है, u है 0। ठीक है, v मुझे फाइंड करना है, a है और t है। तो ये तीनों टर्म कौन से फॉर्मूला में आते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो s है, यहाँ पे तो मुझे s नहीं पता, डिस्टेंस का, और यहाँ पे भी s है, यहाँ पे ये भी मुझे नहीं पता, तो मुझे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, v मुझे फाइंड करना है, u कितना है 0, u कितना है 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह हमने 0.1, और टाइम कितना आया था 120 सेकेंड्स, मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड। ठीक है, इसको जब मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्पीड एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड करना है मुझे, यानी s मुझे फाइंड करना है। तो अब मेरे पास v आ गया ना, u मेरे पास है, a भी है मेरे पास, t भी है। तो कौन सा फॉर्मूला मैं पुट करूंगा, मैं इसमें पुट कर देता हूँ थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ पे u t है, a भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, होता है ना, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0 × t प्लस हाफ
एक्सेलरेशन कितना था 0.1, फिर से लिख देते हैं 0.1, और टाइम कितना था 120 इंटू 120, यही है ना, ठीक है। 0 ये हो गया, ये टर्म कितना हो गया, ये हो गया पूरा टर्म 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखो पॉइंट से यहाँ पे गया, ये हो गया नीचे हो गया 10, यहाँ से 0 0 कट गया, ये इससे 60 टाइम्स चला गया, क्या बच गया 12 6 या 72, और 0 लगा देंगे हो जाएगा 720 मीटर्स। तो ये आ गया इसका डिस्टेंस कवर। समझ में आ रही है बात, इजी है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे दोनों फाइंड कर लिया, मैंने स्पीड भी फाइंड कर लिया और मैंने डिस्टेंस कवर भी फाइंड कर लिया, दोनों मुझे मिल गया आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है कि इनिशियली एक ट्रेन कैसे चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मतलब पहले वो इनिशियली चल रहा है और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करके उसको रोका जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या लूंगा, जो इनिशियली जिस वेलोसिटी से चल रहा है कितना 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, मुझे इसको एसआई में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि 5/18 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 18 को मैं इससे काटूंगा 5 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगा 25 मीटर पर सेकंड। फिर बोल रहा है ब्रेक्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन कितना कर रहा है वो, अब ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस है। तो एक्सेलरेशन वैल्यू कितना हो गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब ट्रेन कितनी दूर जाएगा, मतलब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। और बॉट टू रेस्ट, अब ट्रेन किस में आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, रुक जा रहा है, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एस। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला इसमें है जिसमें एस मुझे फाइंड करना है, वी यू और ए है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला, कौन सा सेकंड वाला फॉर्मूला था भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो v मुझे फाइंड, v कितना है 0, u कितना है 25 का स्क्वायर है, तो यानी कि 25 इंटू 25 लिख देता हूँ। 2 इंटू a कितना है, एक्सेलरेशन कितना कर रहा है वो 0.5, तो -0.5 है ना, तो यहाँ अगर मैं माइनस करूँ तो यहीं पे माइनस मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहीं पे माइनस चेंज कर लिया, ठीक है। मैंने कि -2 इंटू 0.5 इंटू एस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 करूँ तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 लगा दो, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ एस बच जाएगा, है ना, एस बच जाएगा ना। तो यहाँ से ये हो गया 0, तो यहाँ से ये इधर आया, तो एस कितना हो गया 625 मीटर्स। समझ में आई बात, तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया एस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए, एनसीईआरटी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको ट्राई करिए और बनाइए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है ना। अगले सेशन में मिलते हैं फिर एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।